बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपको पता है हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको हर एक कंसेप्ट की अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स उनको भी इन वीडियो से बेनिफिट हो जाए। तो आपने जो बुक यूज़ करनी है वो बुक है सुहेल अफजल, राइटर सुहेल अफजल पास MRF की। तो बुक ओपन कर लें, चैप्टर नंबर आपका आई थिंक सो 15 या 16 होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो प्रॉब्लम नंबर 9 की पहली एंट्री हमने क्या करना है, रेक्टिफाई दी जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। तो पहली आपकी एंट्री है, अ बिल ऑफ ₹10,000 ऑफ क्रेडिट सेल टू जाहद वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी सेल बुक। तो आपने एक क्रेडिट सेल की, चाहे वो हमें क्रेडिट सेल ना भी बताता, हमें खाली सेल बता देता, आगे पर्सन का नेम बता देता जो कि उसने जाहद बताया, तो हमने तो यही समझना था कि हमने क्रेडिट पर चीज़ें सेल की गई हैं और चीज़ें सेल की हुई हैं हमने क्रेडिट पर और उसको बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो आपको पता है कि इसकी एंट्री रॉन्ग एंट्री कोई भी नहीं होगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब करेक्ट एंट्री क्या होगी? जब भी सेल की जाती है किसी भी पर्सन से, तो वो पर्सन क्योंकि हमारा डेटर होता है, हमारा कस्टमर होता है, तो एसेड उससे कहा जाता है। तो एसेड इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं और सेल एज अ इनकम इंक्रीज हो तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपकी करेक्ट एंट्री होगी जाहद अकाउंट डेबिट 10,000 से टू सेल अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। अब रॉन्ग एंट्री, नो एंट्री, कोई भी एंट्री आपकी पास ही नहीं हुई सेल बुक के अंदर, कोई भी एंट्री आपकी पास ही नहीं हुई क्योंकि सेल बुक का मतलब ये होता है कि कंप्लीट आपकी बुक, यानी कि जाहद अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो अब आप यहाँ पर एंट्री क्या पास करोगे, रेक्टिफाई एंट्री अब आपकी क्या पास होगी, रेक्टिफाई आपकी एंट्री पास होगी कि जाहद अकाउंट को आपने डेबिट करना था। करेक्ट एंट्री में देखें डेबिट है, तो रेक्टिफाई एंट्री में भी ये डेबिट होगा, जाहद अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 10,000 से। टू क्रेडिट करेक्ट एंट्री में क्या है, वो है सेल अकाउंट क्रेडिट 10,000 से, तो उसी को ही क्रेडिट कर दें। रेक्टिफाई एंट्री में सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दें 10,000 से। तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी बन जाएगी सेल जाहद अकाउंट टू सेल अकाउंट 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 2 देखिएगा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम खालिद ₹15,000, 15,000 की चीज़ें परचेज की गई हैं खालिद से, वाज रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक एज 51,000, यानी कि 51,000 की हमने एंट्री पास कर दी है बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन देखें, आपने क्योंकि चीज़ें परचेज़ की हैं खालिद से, तो खालिद क्योंकि क्रेडिटर है, क्रेडिट पर चीज़ें परचेज़ की गई हैं तो होगा परचेज़ एज अ एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और खालिद एज अ लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। परचेज़ की सामने अमाउंट आएगी 15,000 और खालिद के सामने भी अमाउंट आएगी 15,000। ये तो परचेज़ की एक सिंपल सी एंट्री है। अब आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, गलती से क्या एंट्री पास की, तो रॉन्ग एंट्री उसने ये पास कर दी। एंट्री उसने सही पास की, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, परचेज अकाउंट को ही डेबिट किया। खालिद अकाउंट को क्रेडिट करना था तो खालिद अकाउंट को ही क्रेडिट किया, लेकिन उसने दोनों की अमाउंट्स लिख दी। 51,000 परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और 51,000 उसने खालिद अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया, यानी कि अमाउंट उसने ज़्यादा लिख दी। तो ये एग्जाम्पल कौन सी हुई कि आपने पानी का गिलास मांगा आधा, मिल गया फुल, तो आपको गिराना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में रेक्टिफाई एंट्री क्या पास होगी, देखें करेक्ट एंट्री को देखें, परचेज अकाउंट आपने डेबिट करना है लेकिन रेक्टिफाई एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा की गलती की है। जब ज़्यादा अमाउंट की गलती करें ना तो अकाउंट आपको डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ता है रेक्टिफाई एंट्री में। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करें और अमाउंट्स का डिफरेंस ले लें। 51,000 में से माइनस करें 15,000 तो आपके पास आएगा 36,000। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ 36,000 से। अब करेक्ट एंट्री में देखें खालिद अकाउंट, ये भी ज़्यादा लिखा गया है रॉन्ग एंट्री में, वो किया क्रेडिट ही है उसको लेकिन रॉन्ग एंट्री में ज़्यादा लिखा गया है। तो रेक्टिफाई एंट्री में हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट पर नहीं लिख सकते क्योंकि ज़्यादा लिखा गया है, तो आपको इसको
उल्ट करना पड़ेगा, इसके ज़्यादा के जो मार्जिन है ना उसको आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए खालिद अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री में करें डेबिट, अमाउंट कितनी आएगी वही 36,000, क्योंकि 51,000 से जब आप लेस करेंगे 15,000 तो 36,000 आता है। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, खालिद अकाउंट टू परचेज अकाउंट 36,000 डेबिट 36,000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 3 देखें, एन अमाउंट ऑफ ₹200 वर स्पेंड टू परचेज ऑफ स्टेशनरी वाज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। यानी कि आपने स्टेशनरी परचेज की, स्टेशनरी का मतलब होता है छोटी मोटी चीज़ें, यानी कि बॉल पेन, मार्कर, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो ऑफिस में यूज़ होती हैं ना, बॉल पेन वगैरह, तो इसको स्टेशनरी कहते हैं। तो स्टेशनरी को परचेज किया, लेकिन अकाउंट किसको डेबिट किसको कर दिया, यानी कि किस में रिकॉर्ड कर दी एंट्री, गलती से कर दी सैलरीज अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखें, इसकी करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, आपने स्टेशनरी परचेज की है तो याद रखिएगा यहाँ पर परचेज अकाउंट नहीं डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ का नेम आ गया है। तो स्टेशनरी अकाउंट आप करेंगे डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का नेम आ जाए तो उस नेम से उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, 200 से डेबिट हो गया, और कैश गया, कंपनी की तरफ से कैश गया परचेज करने से, तो कैश एज अ एसेट डिक्रीज हुआ है, तो इसको करेंगे क्रेडिट 200 से। अब रॉन्ग एंट्री क्या पास की, स्टेशनरी अकाउंट की बदले में उसने सैलरी अकाउंट को कर दिया डेबिट। तो सैलरी वो समझ बैठा, मतलब उसको लफज का नहीं पता चला, तो सैलरी अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया 200 से डेबिट, और कैश अकाउंट को उसने 200 से क्रेडिट ही किया है। तो अब रेक्टिफाई एंट्री देखते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री में ये देखें, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में ना जो क्रेडिट साइड है ना वो सेम अमाउंट, और दोनों क्रेडिट में ही है, कैश अकाउंट, तो ये दोनों कट जाते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है। तो कैश अकाउंट करेक्ट एंट्री वाला, कैश अकाउंट रॉन्ग एंट्री वाला क्रेडिट साइड पे जो मौजूद है इसको काट दें, क्योंकि अमाउंट भी सेम है। तो अब पीछे बचते हैं डेबिट साइड, करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड स्टेशनरी अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड सैलरी अकाउंट। अब रेक्टिफाई एंट्री के अंदर करेक्ट एंट्री की जो स्टेशनरी अकाउंट है ना, इसको सेम टू सेम ऐसे ही आप लिखेंगे। करेक्ट एंट्री से आपको पता है रेक्टिफाई एंट्री बनती है, तो करेक्ट एंट्री आप करें 200 से डेबिट कर दें, रेक्टिफाई एंट्री में लिखें स्टेशनरी अकाउंट 200 डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा जो आपने मिस्टेक की है। तो रॉन्ग एंट्री में आपने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है, तो इसको ठीक करने के लिए इसको क्रेडिट करें। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, स्टेशनरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट 200 डेबिट 200 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 4 देखिएगा, अ सम ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम आसिफ वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। यानी कि आसिफ से आपने 5,000 रुपया रिसीव किया, लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये कैश बुक क्या होता है ये आपको बताता हूँ सोल्यूशन में। अब देखें सोल्यूशन की तरफ, करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, आसिफ से पैसे रिसीव हुए हैं तो कैश अकाउंट कैश एसेट बढ़ा, डेबिट करेंगे, और आसिफ डेट, आसिफ से जाहिर बात है आसिफ कोई कस्टमर होगा ना जिससे पैसे कंपनी को मिले हैं उधार पर, कंपनी ने इस बंदे को ना चीज़ें सेल आउट की होंगी, तो आसिफ एसेट डिक्रीज हुआ, तो डेटर मतलब डिक्रीज हुआ, तो आसिफ को करेंगे क्रेडिट 5,000 से। तो एंट्री करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू आसिफ अकाउंट 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, उसने कहा था कैश बुक में एंट्री नहीं की। याद रखिएगा बहुत से स्टूडेंट समझ बैठते हैं कि रॉन्ग एंट्री कोई भी नहीं करनी। स्टूडेंट्स ये कोई सेल बुक नहीं है, ये कोई परचेज बुक नहीं है। जब वो ये कहे ना कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो जो कैश अकाउंट आपको नजर आ रहा है ना करेक्ट एंट्री में डेबिट साइड पर, इसमें एंट्री नहीं हुई, आसफ में एंट्री हुई है। इस बात को, इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर वो कह दे परचेज बुक में एंट्री नहीं हुई तब आप कंप्लीट एंट्री नहीं करेंगे रॉन्ग एंट्री में। अगर वो कह दे सेल बुक में एंट्री नहीं हुई तो तब भी आप कंप्लीट एंट्री नहीं करेंगे रॉन्ग एंट्री के अंदर। लेकिन जब आपको वो कह दे कैश बुक के अंदर एंट्री नहीं हुई तब आप कैश अकाउंट, चाहे वो डेबिट हो रहा हो करेक्ट एंट्री में, चाहे वो क्रेडिट हो रहा हो करेक्ट एंट्री में, उसको रिकॉर्ड नहीं आपने करना। लेकिन उसके मद्देनजर उसके मुखालिफ जो दूसरा अकाउंट है जैसे आसफ अकाउंट है उसको आपने लिखना है। तो यहाँ पर टू आसफ अकाउंट क्रेडिट होगा रॉन्ग एंट्री में 5,000 से। अब रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री देखो, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में आसफ ये कट जाएगा क्योंकि क्रेडिट है और सेम अमाउंट से दोनों के अंदर, दोनों एंट्रीज के अंदर ये क्रेडिट हो रहा है, तो आसफ कट गया। अब कैश अकाउंट को आप सेम टू सेम लिख दें रेक्टिफाई एंट्री में, क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री में मौजूद ही नहीं है, तो रेक्टिफाई एंट्री में इसको डेबिट करें, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब रॉन्ग एंट्री में कोई ऐसी साइड नहीं है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं है जिसको हम गलती हो रही हो तो उसको हम ठीक कर दें उसकी साइड चेंज करके। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट 5,000 से। अब एंट्री नंबर 5 देखिएगा, सेकंड लास्ट एंट्री है।
द सेल रिटर्न बुक, आपकी ये सेल रिटर्न बुक है वो कास्ट शॉर्ट हुई है 5000 से, यानी कि सेल रिटर्न जो बुक है ना वो अंडर कास्ट हो गई है। इसको कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है, या शॉर्ट कास्ट लिखा हो इसका मतलब ये होता है अंडर कास्ट हुई है, आपने कम लिखा है 5000 से सेल रिटर्न बुक को। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब ना ज़रा करेक्ट एंट्री की तरफ देखें। देखिए आपने सेल रिटर्न को अंडर कास्ट लिख दिया है, यानी कि शॉर्ट लिखा है, थोड़ा लिख दिया, 5000 आपने सेल बुक को थोड़ा लिख दिया है। तो जब ना इस तरह की एंट्रीज हो ना, सेल रिटर्न को थोड़ा लिख दिया है, परचेज रिटर्न को थोड़ा लिख दिया है, या ज़्यादा लिख दिया, ओवर कास्ट लिख दिया या अंडर कास्ट लिख दिया, तो याद रखिएगा ऐसी एंट्री के अंदर करेक्ट एंट्री कोई मौजूद नहीं होती, रॉन्ग एंट्री जस्ट बताई होती है। तो ऐसी एंट्री में आपने करेक्ट एंट्री खुद से लिखनी होती है। अब क्योंकि देखो 5000 कम लिखा है, हम करेक्ट एंट्री समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 कि सेल रिटर्न अकाउंट के अंदर 10,000 की अमाउंट थी, तो लिख दी उसको 5,000 रुपया। तो करेक्ट एंट्री बना लेते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट को करते हैं डेबिट, क्योंकि सेल रिटर्न एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे 10,000 से, और टू कैश अकाउंट को कर लेते हैं 10,000 से क्रेडिट। अब आप कहोगे सर कैश अकाउंट को क्यों किया 10,000 से क्रेडिट? क्योंकि देखो सेल रिटर्न के आगे कोई हमें पर्सन नहीं शो हुआ कि हमें किसी पर्सन ने चीज़ें जो है ना वो वापस की हैं, क्योंकि वो पैसों की बात कर रहा है कि आपने 5,000 कम पैसा लिखा है इसमें, तो इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। अब रॉन्ग एंट्री में देखें, रॉन्ग एंट्री में सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से, क्योंकि गलती ही की थी ना कि 5,000 कम लिखा गया था, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5,000 से, क्योंकि हमें उसने बताया था एंट्री के अंदर कि सेल रिटर्न बुक को आपने क्या किया, गलती से 5,000 लिख दिया है। हमने करेक्ट एंट्री खुद से तस्वर की है कि वो पैसा जो था ना एक्चुअल में 10,000 रुपया था। आप 10,000 की जगह 15,000 फर्ज कर लें, 20,000 फर्ज कर लें। अब रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी? देखिए सेल रिटर्न करेक्ट एंट्री से बनाते हैं। करेक्ट एंट्री में सेल रिटर्न डेबिट है ना, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री में भी डेबिट करें। क्यों? क्योंकि 10,000 की थी अमाउंट, लिख दी 5,000 कम, तो कम लिखी है ना, अमाउंट कम लिखी है ना, यानी कि गिलास के अंदर पानी चाहिए था आधा, मिल गया फुल, तो आधा आधा मतलब पानी चाहिए था फुल, मिला आधा, तो आधा पानी खुद से ऐड करना पड़ेगा। इसलिए कम अमाउंट लिखी जाए तो अकाउंट को तब्दील नहीं करते रेक्टिफाई एंट्री में, उसकी प्लेस को तब्दील नहीं करते। जैसे देखो ऊपर प्लेस को तब्दील किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम प्लेस को तब्दील नहीं करेंगे, तो सेल रिटर्न अकाउंट जो है डेबिट है इसको डेबिट ही रखें, कितने से 5,000 से, और कैश क्रेडिट हो रहा है करेक्ट एंट्री में, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री में भी क्रेडिट रखें, क्योंकि रॉन्ग एंट्री के अंदर कम अमाउंट लिखी गई है, मिस्टेक हमने अमाउंट में कम की है, ज़्यादा की होती तब हम इसकी प्लेसेस को तब्दील कर लेते, यानी कि कैश अकाउंट ऊपर आ जाता, रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट हो जाता, और सेल रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाता। तो अब क्योंकि पैसे कम लिखे गए हैं, तो इसलिए हम सेल रिटर्न अकाउंट को करेंगे डेबिट 5,000 से, और कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट 5,000 से। अब लास्ट एंट्री देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है। कहता है वाइल कैरिंग फॉरवर्ड दी सेल बुक, सेल बुक को ना पेज नंबर 14 से पेज नंबर 15 तक कैरी फॉरवर्ड करते वक्त, यानी कि मुंतकिल करते वक्त ना एक अमाउंट लिखी गई है, 1,57,786 रुपीज़, ठीक है ना, 1,57,786 अमाउंट लिखी गई है, लेकिन लिखनी कितनी थी? इंस्टेड का लफज आया, इंस्टेड ऑफ 1,75,586 लिखनी थी 1,75,586, यानी कि अमाउंट जो थी ना सेल बुक की वो थी 1,75,586, लेकिन लिख दिया 1,57,786। तो ये इस एंट्री का मतलब है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, आपने करेक्ट एंट्री पास करनी है। सेल बुक का मतलब होता है कैश पर चीज़ें सेल की गई हैं, यानी कि कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो ये आप कैश आएगा उसको डेबिट करेंगे, और सेल क्योंकि कैश है, आप कैश को मुंतकिल कर रहे हो, एक पेज 14 पर लिखी थी चीज़ें सेल की, उसको 15 पर शिफ्ट करते वक्त गलती हो गई है अमाउंट के अंदर। अब कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 1,75,586 रुपीज़, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, मैंने 786 लिख दिया। आप इस मिस्टेक को ना ठीक कर लेना। ये करेक्ट एंट्री के अंदर जो मैंने लिखी हुई है 1,75,786 नहीं है, 586 है, ठीक है ना, ये मेरे से मिस्टेक हुई है। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट तो ऐसे ही लिखा गया, लेकिन अमाउंट में वो मिस्टेक कर गया।
कहाँ पर वो अमाउंट में मिस्टेक कर गया, 1,57,786 रुपीज़ उसने कैश अकाउंट में भी लिख दिया, सेल अकाउंट में भी लिख दिया। स्टूडेंट्स पीछे अगर आप एंट्री देखो ना तो उसने इंस्टेड का लफ्ज़ यूज़ किया, उसने कहा बजाय के अमाउंट ये लिख दी। इंस्टेड से पहले जो अमाउंट है वो मिस्टेक वाली अमाउंट है, इंस्टेड के बाद वाली जो अमाउंट है ना वो आपकी एंट्री में करेक्ट अमाउंट है। याद रखिएगा, इंस्टेड का मतलब ये होता है मैंने ये गलती कर दी बजाय के ये काम करने के, इंस्टेड का मतलब बजाय के होता है, ठीक है ना। तो अब देखें हम रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं, तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास करेंगे, हमने अमाउंट ज़्यादा लिखी है कम लिखी है, एक्चुअल अमाउंट से तो हमने कम लिखी है, तो इसका मतलब है हमें अपने अकाउंट को अकाउंट की प्लेसेस को तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब करेक्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो रेक्टिफाई एंट्री में भी हम इसको डेबिट ही करेंगे, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में अगर हमने 1,75,586 से ज़्यादा अमाउंट लिखी होती ना, 1,85,586 लिख दी होती, तो तब हम रेक्टिफाई एंट्री के अंदर कैश अकाउंट को क्रेडिट करते, ठीक है। तो अब हमने कम अमाउंट लिखी है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे, अमाउंट्स का फ़र्क ले लेंगे, यानी कि 1,57,786 में से माइनस करेंगे 1,75,586, मैंने गलती से 786 लिख दिया, बार बार कह रहा हूँ, तो फ़र्क आएगा 17,800, ये आप डेबिट करेंगे अमाउंट को। अब सेल अकाउंट देखो क्रेडिट है करेक्ट एंट्री में, तो इसको भी हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में सेल अकाउंट कम अमाउंट से लिखा गया है, तो सेल अकाउंट को भी आपने क्रेडिट किया और अमाउंट्स का फ़र्क ले लें, 1,75,586 से माइनस कर दें 1,57,786, तो आपके पास क्या आएगी, आपके पास अमाउंट 17,800 ही आएगी। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 17,800 डेबिट, 17,800 क्रेडिट। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सोल्व हो जाता है। जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, पेपर में आपको करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसको रफ अमल पे करनी है, रफ अमल पे करना है। लेकिन ये जो रेक्टिफाई के अंदर जितनी 6 की 6 एंट्रीज है ना, इसको आपने एक्चुअल में लिखना है इस पेपर के अंदर जर्नल का फॉर्मेट बनाकर। जर्नल का फॉर्मेट क्या, डेट पार्टिकुलर L/F डेबिट क्रेडिट, वो फॉर्मेट बनाकर नीचे नरेशन भी लिखनी है। हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर नरेशन लिखने का तरीका क्या है, आप बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, BEING बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और कंप्लीट एंट्री लिख दें जो उसने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पूछी हुई है, और एंड पे आप ये भी लिख सकते हैं NOW रेक्टिफाइड, ये आप लफ्ज़ साथ में ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह आप करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को एज अ रफ अमल यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ लाजमी कीजिएगा, अदरवाइज आपकी रेक्टिफाई एंट्री आपको नहीं पेपर में सोल्व होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई इशू हुआ, कोई क्यूरी हुई, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ना उनको भी कंसेप्ट इन क्वेश्चंस का समझ में आ पाए। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।